बच्चों, आपने कभी सुना होगा कि पौराणिक जो शास्त्र है हमारे, उसमें 7 द्वीपों की बात हुई है। आज के 7 कॉन्टिनेंट्स अलग हैं, जिसको हम अफ्रीका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जब अपना एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग है। जो हमारा नामनक्लेचर था वो पेड़ पौधों से भी जुड़ा था या परिंदों से जुड़ा था। क्या आप एक ऐसे द्वीप का नाम ले सकते हो? कोई बात नहीं, जितने सुन रहे हैं यार उतने ही बहुत है। कोई बात नहीं, सुन लेंगे जिनको अगर उसमें कोई इंटरेस्ट जागेगा तो सुन लेंगे, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं। तो आपको एक जो मैं पौधा रोपित किया, आज मैंने भी किया, और मेरे साथ जो नहीं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ यार, वन संरक्षक, ठीक है, पता भी होना चाहिए ना। पीसीसीएफ बोल दिया, मुझे बताओ आप बच्चों क्या होता है पीसीसीएफ, जरा बताओ आप, फुल फॉर्म बताओ। नहीं ना, ऐसे क्या फायदा बात करके जो ऐसे इधर से की और इधर पता भी नहीं चला। प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रधान बोलेंगे। चीफ मुख्य हो गया। कंजर्वेटर को संरक्षक बोलते हैं, जो संरक्षण करे। और आगे क्या है, फॉरेस्ट है तो वन आएगा। तो प्रधान, मुख्य, वन, संरक्षक, ये है अंग्रेजों का नाम। लेकिन सब जो हमारे लेवल्स हैं अलग अलग, कोई उसके नीचे, जैसे ये सिर्फ इनके साथ लगा हुआ है कंजर्वेटर, फिर ऊपर चीफ कंजर्वेटर, फिर एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, ऐसे होता है। सबके साथ कंजर्वेटर क्यों लगा है? कंजर्वेटर इसलिए लगा है, वट एवर गॉड हैज गिफ्टेड अस, दैट डिजाइन, that composition of flora fauna need to be preserved for the future generations for ecosystem benefits। कौन सा बेनिफिट है इकोसिस्टम का? पेड़ पौधे होंगे तो ताजी हवा आएगी। क्या सांस आ रही है मुझे, तो मेरा सांसों का रिश्ता पेड़ों से है, हरे पत्तों से है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये इनकी जड़ें इतनी भारी भरकम हो जाती है, बहुत बारिश हो जाए और लैंडस्लाइड्स को रोक लेते हैं। यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, वहां हमने सड़कों में बनाने के लिए कहीं ना कहीं पहाड़ों को हिला दिया है, और इसीलिए वहां पे नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी आवाज ऐसे ही जाएगी। तो मैं आप 7 द्वीपों की बात कर रहा था। एक द्वीप जो है उसका नाम है शालमली द्वीप। तो शालमली कौन सा पेड़ है? जिसको सिंबल कहते हैं। इन्होंने भी वही लगाया, मैंने भी वही लगाया, या हमारे मुकद्दर में वही आया। मैंने इनको बोला कि मुझे जो लगाना होगा ना पौधा, वो मेरा भारतीय होना चाहिए। तो ये किस्मत की बात है, जहां उन्होंने सोच समझ के रखा था, सिंबल रखा था। सिंबल शालमली, जो होलिका दहन में, हम तो नहीं करते जम्मू में, लेकिन होलिका दहन में गुजरात में, राजस्थान में जो ट्राइबल है, वो जब होलिका दहन होता है उसमें उसको स्थापित करते हैं, उसके डंडे को, प्रहलाद के रूप में। प्रहलाद जो अग्नि से जला नहीं था और सुरक्षित निकला था बाहर। तो ये जो पौधा है सिंबल का, जंगल में जब आग लगती है ना, इसको भी बड़ा कम नुकसान होता है। तो मतलब ये फिर हरा भरा हो जाता है मानसून की बारिशों में। प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है, मैच इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है, जल्दी ग्रो होता है ये। लेकिन अभी हमने बोला कि जब फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, वन महोत्सव मनाते हैं, तो हम अपने हेल्थ की भी बात करें। हेल्थ ठीक है, आप बोलेंगे साफ हवा आ गई तो हेल्थ हो गया, नहीं। हमारा जो आहार है, आहार भी यहां से होना चाहिए। तो इसका आहार भी है, जब इसकी कलियां होती हैं फूलों की, उसको बाकायदा हांगकांग, चाइना में और इंडिया में भी, हमारे ट्राइबल बेल्ट में और जम्मू में भी मैंने बनवाया। जैसे एक नई रेसिपी बनाई, जो अब अगला समय आएगा, कलियां हैं नहीं, फूलों की कलियां, उसका क्या बनाया, सिंबल द अम्बल, उसको नाम भी दे दिया। तो मैं चाह रहा हूं आने वाले दिनों में हमारा सिंबल द अम्बल, एक तो कद्दू द अम्बल तो है ही फेमस, बट लेट इट बी सेकंड वन आल्सो, सिंबल द अम्बल। एंड देन किड विल आस्क सिंबल क्या होता है, फिर उसको हम बनाएंगे। संस्कृत में शालमली है, और शालमली नाम से शालमली द्वीप भी हुआ पौराणिक कथा में। इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री को डिस्टार्ट कर दिया, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। हमने किस तरह से पेड़ पौधों के साथ जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के नाम दिए थे। आज भी अगर आप देखें, बहुत से पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे देवी देवताओं पर, राम फल, वो भी आपको देखना चाहिए, हनुमान फल, सीता फल है, सीताशोक, वो कौन सा पौधा मैंने नहीं लगाया, मैंने मेरे से बात नहीं ना की, सुबह ही की बात। सीताशोक का पौधा लगना चाहिए था, क्योंकि सीताशोक वो पौधा है जिसके नीचे हनुमान जी मिलते हैं सीता मैया को अशोक वाटिका में। जो रामलीला में सीन नहीं आता, अशोक वाटिका का सीन आने वाला, वो कौन सा पौधा है भाई? पौधा लगा हुआ है जम्मू में, धनवंतरी लाइब्रेरी के सामने यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। और सबसे पुराना जो राजे ने लगाया था, वो लगाया था टिकरी के पास एक जगह है, वहां जाना चाहिए, अगर आप नहीं गए बच्चों तो जाओ कभी। उसका नाम है चढ़ई। चढ़ई के पास एक जगह है ज्ञानकोट, वहां गुरु रहते थे उनके, और वहां जो भी आप देखते पानी, बड़े अच्छे बोलियां हैं वहां पे।
झरना है, साफ पानी है और उसके साथ साथ निकाशी है। और राजस्थान से कोई आए थे बेचारे, फेमाइन हो गया, उधर अकाल पड़ा, वो लोग आके वहां डेरा डाले थे। और वहां एक सेठ था जिसका नाम था कग्गा बाजे, सम लैंड लॉर्ड ओनर ऑफ दैट एरिया। और उसने उनको 1 साल या 1.5 साल 2 साल खाना खिलाया कि खाओ, कोई प्राउड नहीं है आपके इलाके में। ये होती है ह्यूमैनिटी, जान पहचान कुछ नहीं। और वो लोग कहें हम ऐसे कैसे खाएंगे आपका अन्न, तो उन्होंने क्या किया, वहां मूर्तियां बनाते रहे। वो मूर्तियां आज भी लगी हुई हैं। दैट इज अ स्कल्पचर, जिसमें आपको कहीं नाग दिखेगा, कहीं आपको द्रौपदी दिखेगी, कहीं आपको रामायण के सीन दिखेंगे, महाभारत के सीन दिखेंगे। वो बेचारे करके चले गए, बट हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी नहीं है। तो वो एक किस्म का सैक्रेड ग्रोव है। सैक्रेड ग्रोव मतलब जहां हमने एक आस्था से उस पेड़ के कुंज को सैक्रेड घोषित कर दिया, कोई भी नहीं काटेगा। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता कि इस जगह जाके ट्री फेलिंग करो। मेरी अपने जंगल में तो होगी, उसके लिए ऑर्डर हो सकते हैं। कोई नहीं कह सकता नहीं जी इधर से सड़क ले जाओ और सैक्रेड ग्रोव को 2 हिस्सों में बांट दो। तो ये आस्था किस तरह से पेड़ पौधों को वो करती है। ये जो है, इसका नाम पता क्या है? डोगरी। डोगरी जिसको नहीं आती डोगरी हाथ खड़ा करना। अच्छा, तो चलो हिंदी में बात करेंगे फिर। पर डोगरी नाम जो है इसका है करंगल या करंगल। तो शब्द आपको अंगुल नहीं दिख रहा? उंगली कहो हिंदी में, उंगली। क्यों? वहां लटकी हुई फलियां हैं, वहां काली काली। अगर कोई हिम्मती है तो ला भी सकता है। एक उधर देखे मैंने अभी करंगल की फलियां काली काली, पीले फूल लगे, पीले फूल हैं और फली इसकी काली। फलियों का जो आकार है ना, इस तरह से उंगलियों का देखा गया। कर क्या होता है? कर कमलों द्वारा इस उद्घाटन हुआ। कर कमल में हम देवी देवताओं के लिए कर कमल, बड़े उच्च व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति को कर हाथ को कहते हैं। और उंगली होगी, उंगलियां, फिंगर्स। और इसका शक्ल जो है फ्रूट पहाड़ की, चूंकि उससे मिलती थी तो उसका नाम हो गया करंगल। क्योंकि संस्कृत में इसका नाम है चतुरंगल। 4 दिखी उनको। ये भी करना पड़ेगा, कई बार 8 भी हो सकती है गुच्छे में, 3 भी हो सकती है, गार्ड नोस। लेकिन अब 4 किसी के विद्वान को दिखी तब, हजारों साल पहले की बात है। तो चलो चतुरंगल ही सही। लेकिन इसका एक और नाम है अरग वध, जो वध करे सारे रोगों का, डिजीज किलर। तो क्या क्या है इसका डिजीज किलिंग इम्पैक्ट, वो पता होना चाहिए। कौन सा हिस्सा? इसका जो पाड़ पल्प है ना, वो बिल्कुल कॉफी की पाउडर की तरह। तो उसको आप थोड़ा सा 1 चमचे लेके निकाल के तो उसका वो आप सेवन कर सकते हैं एज ए कॉफी, कप ऑफ टी कह लीजिए, काढ़ा कह लीजिए। तो जितनी भी हठी कॉन्स्टिपेशन है या इवन पाइल्स है, उसमें वो शफा देता है। तभी इसका नाम, फिस्टुले बन जाते हैं। पाइल्स अगर बड़ी ही खराब हो जाए और हम ध्यान नहीं दें तो फिर क्या हो जाते हैं? फिशर्स हो जाते हैं, फिस्टुला बन जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? केशिया फिस्टुला। लेकिन एक समय था, चमड़े की फैक्ट्रियों में इसका, ये हीरानगर और कठुआ से हम ऑक्शन करते थे, इसका जो बार्क निकाला जाता था। और आजकल सिंथेटिक टेंडरीज में सिंथेटिक चीजों से चमड़े को साफ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता था। वो टाइम था ऑर्गेनिक, माने इट इज आल्सो रिच इन टैनिन्स, जो चाहिए होते। लेकिन डोगरे संस्कृति में, डोगरा संस्कृति में इस पौधे को कैसे हमने अपने संस्कारों में शामिल किया? वो किया, कलीरा होता है, कुड़ी का कलीरा। जब उसकी शादी होती है उसके लिए जो कलीरा, आजकल तो हम मार्केट में जाते हैं, ऑर्डर ही देते हैं। आप जाना भी क्यों है? आप तो इजी अमेजॉन में आपको 10 कलीरे भेज, 100 कलीरा भेज आ जाएगा। पहले दादी, नानी, चाची 2 महीने पहले लग जाती थी, सुई से खुद बना रही है, कौडियां जोड़ रही है। तो पहला त्रोपा, फर्स्ट ऑस्पिशियस नाट, थ्रेड की नाट, वो इसके बीज से शुरू होती थी। इसका बीज का, पहले बीज में से सुई निकालती थी वो बीज, वो फिर अटक भी जाता था, चाहे ठूठी गरी जो है वो गिर ना जाए नीचे। आजकल तो हम ऐसे ही जाते हैं और कहीं अखबार का पीस उसके 4 तय करके उसको लगा देते हैं बीच में। ठूठी पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। जो नई शादियां होती हैं तो देखिए उसमें बड़ा, इसका बीज अब नहीं मिल रहा क्योंकि वो बनाने वाले लोग नहीं रहे। अब तो हो गया ना ग्लोबलाइजेशन। हो सकता है अमेरिका में कल को मल्टीनेशनल कंपनी वो कलीरे में कोई और ज्यादा खूबसूरती ले आए, डेकोरेटिव डिजाइन ये वो, तो हम कहें यार वो अच्छा है, देन वी विल फॉरगेट आवर ओन रूट्स। ये जो पौधा है ना, ये पौधा हमारा नहीं है। कहाँ का है? मेडागास्कर का है। पर एक जमाना था कि मेडागास्कर वाला हिस्सा भी इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, अगर प्री हिस्टोरिक टाइम में जाना हो तो। फिर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हुए, एक ही था पहले, पैंगिया उसको कहते हैं, छोड़ो उसकी बात को। लेकिन ये जो है, ये हमारे हरड़ और बेहड़े की ही दूसरी जाति है, जो हमारे इंडिया में नहीं है। अब इंडिया में इंट्रोड्यूस की एज ए, इसकी जो शाखाओं का अरेंजमेंट है, थोड़ी सजावट जैसी है, तो बहुत से लोग लगा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है,
और जम्मू में भी आ गया, क्योंकि नर्सरी में ये लगा रहे हैं हम। लेकिन शैलपुत्री जो है, 9 रूप है ना दुर्गा के, तो पहला जो है वो हमारी किसके साथ है? शैलपुत्री हरड़ के साथ है। हरड़ का प्लांट जिसने देखा है हाथ खड़ा करो। बच्चों को पूछ रहा हूं मैं, एक नहीं देखा, बाकियों ने नहीं देखा। तो आज एक हरड़ ही लाया होता है अश्विनी जी, तो आज इनको दिखा देते। अब ये नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि इसके साथ हमारी आस्था जुड़ी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ मेडागास्कर में था यार। तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने इसको देखा नहीं है, इसलिए संस्कृति से जोड़ा नहीं। लेकिन हमने उस तरह से पौधों को शामिल किया अपने पार्क और उद्यानों में, जिसमें हमें दूसरी वनस्पति चाहे दूसरे देश की है पर उसके भी दर्शन हो जाएं, ताकि उसके बारे में हमें जाने कि भगवान ने कितना अलग अलग डाइवर्सिटी बनाई है। एक और पौधा जो है वो ये है, अब ये वाला, ये बॉटल ब्रश होता है, देखा है? जैसे बोतल को साफ करने वाला ब्रश होता है, वैसी इसकी संरचना है, इसलिए इसका नाम है बॉटल ब्रश। और अगर साइंस में बात करें, इसका नाम है कैलिस्टीमान। कैली माने ब्यूटीफुल होता है, जैसे कैलीग्राफी हमारे मुगलों के टाइमों में करते थे। अभी भी ताजमहल जैसे जाए तो उधर हाथ से ऐसे लिखा होता है ना, हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैली मतलब खूबसूरत, और ग्राफी मतलब हो गया हैंड राइटिंग, ठीक है। और ये जो है इसका ब्यूटीफुल क्या है, इसका एक हिस्सा है ब्यूटीफुल। एक फूल के 4 हिस्से होते हैं, पता होना चाहिए, आजकल तो केजी वालों को भी आता है। अंखुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, और एक और होता है मुसली उसको कहते हैं। तो मैंने कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इतना थोड़ा सा स्टेमन होती है पुंकेसर, जहां से पराग निकलता है। हाँ, ओके श्योर। तो ये जो है, इससे जो निकलता है, इसकी ब्यूटी जो है वो पेटल से नहीं है। जैसे मैं आप बोलूं, गुलाब के फूल की जो शोभा है वो किससे है? पेटल से है, ठीक है ना। लेकिन इसकी शोभा ना ऐसे आवाज सुनाई दे रही है, तो किसकी है? इसमें स्टेमन्स की है। इसलिए इसका नाम घड़ते भगत साइंटिस्टों ने देना था, तो उन्होंने क्या बोला इसका? कैली मतलब खूबसूरत, और स्टेमन, कैलिस्टेमन इसका नाम है। इसको बोलते हैं बॉटल ब्रश, ठीक है। अब हम आपको यहाँ की दर्शन करते हैं। इधर मैं कुर्सी खाली कर दी। ये ट्री है पीछे, ये देखो ये ट्री, और वहां पे भी है ट्री, है ना। ये मैंगो फैमिली का ट्री है। और हमारा जो सांबा है ना, सांबा में आपको पता है शीटे वाला शहर कहते थे उसको। क्यों कहते थे शीटे वाला शहर? वहां एक खास किस्म की प्रिंटिंग होती थी जिसको बोलते कैलिको प्रिंटिंग। अब वो बंद हो गया, अब दोबारा रिवाइव कर रहे हैं उसको, हम भूल ही गए। खेस वगैरह वो प्रिंट करते थे, उसमें इसका गम, गोंद यूज होता था इस पेड़ का। उस वक्त इसकी कितनी इज्जत थी और कितने कनेक्ट होते थे। लेकिन अब चूंकि वो रहे नहीं, अब सारा मशीनीकरण हो गया हर चीज। तो लेकिन इसका जो है, हम एक किस्म का आज भी इसका गम जो है ना, अपने व्हाइट वॉश में यूज करते हैं लाइम के साथ, माने चिपक जाए जो हम करते हैं दीवारों में। हाँ, तो वो चिपकना चाहिए ना। आजकल तो सिंथेटिक बड़ी चीजें आई हैं, लेकिन पहले हमारे लोग जो है इसी का गम यूज करते थे। तो गम किस किस का? बबूल का भी गम होता है, तो बाजार में बिकता है, लेकिन इसका स्पेशली प्रिंटिंग के लिए बड़ा अच्छा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है डोगरी में नाम जो है कैम्बल है, या कैम्बल है, या इसका एक और नाम है गदाम्बल। लेकिन अंग्रेजी नाम बड़े प्यारे होते हैं। इंडियन एश ट्री, वो भी अच्छा है। और फिर सबसे खूबसूरत नाम हिंदी के हैं, मोहिन, मोई, शेमटी। और ये जो पेड़ है यहां से लेके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक, एक ट्री ये है। ये ट्री देखो, ये देखो, ये वाला घनी, जिसके नीचे बैठी हैं बच्चियां, सबसे बड़ा है घनी छाया देने वाला पेड़। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है इसमें ब्रांचेस इतनी डेंस निकलती हैं कि इसको आप टोपियरी आर्ट वर्क में यूज कर सकते हो। टोपियरी आर्ट वर्क क्या होता है? इसको अगर कोई स्किलफुल माली है, उसको काट काट के जिराफ बना देगा, काट काट के इसको हनुमान की शेप दे सकता है, काट के इसको कुछ भी बना सकता है। एक तो ये टोपियरी आर्ट वर्क में दिस इज बेस्ट। मैं नहीं कहूंगा कि ये शिमटी और या ये जो जितने में नाम मैं डिस्कस किए, वो कोई पेड़ जो है टोपियरी आर्ट वर्क के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज बेस्ट। शेप ले लेता काट काट के। आपने काटना है ना इसको, मैंने आपने कुछ ब्रांचेस को शेप दे के काट दे, जैसा हाथी बना दो। तो ये इनका काम है। जब ये बनेगा इसको कोई शेप दे सकते हैं हम, है ना। तो टोपियरी उसको कहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनको काट काट के हम कोई शेप दे सकें, है ना। हम मोर बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, शेर बना सकते हैं। वो तो कला पर है ना, वो लगा रहेगा बेचारा, काटता रहेगा, कोई शाखें कहीं को उगने देगा।
तो ये हो जाता है टोपियरी आर्ट वर्क। लेकिन एक और काम है इसका, वो क्या है, वो भी आपने सुना होगा, बोनसाई। घरों में बोनसाई होते, बहुत बड़ी बरगद, इतनी बड़ी होती है, लेकिन हम 1 फुट ऊंची बरगद 40 साल बूढ़ी, यो 1 फुट ही कद है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, बोनसाई। हालांकि जापानियों की टेक्निक है, उसके लिए भी ये बेस्ट है बोनसाई के लिए। लेकिन किसका प्लांट है ये, हमारा है, डोगरों का। इसका डोगरी नाम क्या है तो पता होना चाहिए। आज आप फ्रूट्स भी लगते हैं, ये इसको बोलते हैं रिजैन। डोगरी का नाम क्या है, अगर गांव में जाओगे, जैसे इधर भी कोई लेबर लगी उसको पूछो, वो बताएगा रिजैन है। पर अंग्रेजों ने क्या नाम दिया इसका, बॉम्बे एबोनी, है ना। अंग्रेज इधर लेट आए थे तो उनको बस बाकी जगह ही दिखी, तो बॉम्बे के साथ, क्योंकि बॉम्बे में भी होता है ये, महाराष्ट्र में भी है। एबोनी क्या होता है, आबनूस। सबसे सख्त लकड़ी आबनूस की होती है। और कई बार हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, चार्ज देना होता था, तो काली लकड़ी आबनूस की होती थी, और उसको बिल्ली की फर के साथ हम ऐसे ऐसे करते थे, वहां यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता, यहाँ नेगेटिव हो जाता था। तब पता भी नहीं था कि कौन सा आबनूस है। तो आबनूस की लकड़ी हमारे पास नहीं है, हमने लगाई है, बट अदरवाइज अफ्रीका की लकड़ी है, लेकिन वो इसी की दूसरी स्पीसीज है। लेकिन एक बाजार में एक और फल है जो आजकल चिनाब वैली में आप देखें, अपना बटोत है या भद्रवा है, डोडा है, खलैनी है, उस एरिया में बड़ा लग गया। जब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था, मैं देखता एक भी पेड़ नहीं था। आजकल इतनी ज्यादा कल्टीवेशन उस पेड़ की कर रहे हैं, वो है जिसको बोलते हैं जापानीज परसिमान। कभी खाया हो, बाजार में आता है, टमाटर जैसा रंग होता है उसका, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट है, जापानी फ्रूट भी कह देते हैं उसको। वो भी एक किस्म का एक और फ्रूट है इसी जाति का, इसको बोलते हैं डायोस्पायरा साइंस में। तो एक और है जिसको हम अपनी वैष्णो माता के प्रसाद के रूप में आजकल उसका नाम क्या है, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा ठीक है, बोलो, बोला और फिर आप खा गए, हाँ वेरी गुड। तो होता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, अमलूक, वेरी गुड। तो अमलूक, कुछ लोग कश्मीर में उस लाल वाले को भी अमलूक ही कह देते हैं, जापानी अमलूक। तो लेकिन अमलूक हमारे वाला काला है, और अंग्रेजों ने क्या नाम दिया उसको पता, उसकी शक्ल देखो आप, जब वो पका नहीं होता, पका होता है बट मतलब सूखा नहीं होता, तो ऐसे लगता है जैसे कोई प्लम हो, जैसे प्लम अलूचा जिसको हम कहते हैं। लेकिन सूखने पर ऐसा लगता है जैसे शुहारा हो या खजूर हो, है ना। इसलिए अंग्रेजों ने क्या नाम दिया उस अमलूक का, उन्होंने ये ना डेट है लेकिन डेट जैसा दिखता है या सूख जाए, ना ये प्लम है लेकिन पकने पर सूखने से पहले प्लम जैसा ही लगता है, तो उन्होंने इसको दोनों शब्दों को जोड़ा और नाम दे दिया डेट प्लम। तो डेट प्लम ट्री जो है वो इसी का दूसरा है, उसका नाम है डायोस्पायरस लोटस, जो हमारे वैष्णो देवी में प्रसाद के रूप में उसको किया जा रहा है। पौधे तो बहुत हैं, आपके पास कितना वो है, लेकिन पूरी दुनिया में कितने पौधे हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। वो पौधे हैं आपके पास 73,000 स्पीशीज, नंबर नहीं, जैसे इधर ही करूंगा तो इसके ही 10 पौधे निकलाएंगे, वो नहीं, पर एक किस्म का एक पौधा, फिर दूसरी किस्म का, तीसरी किस्म का, इस तरह के पूरी दुनिया में, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सबके अगर करें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज, 73,000। लेकिन उसमें से अभी हमने कितने खोजे जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसका हमें नाम पता है। हमने नाम के बिना तो हम उसको करते नहीं ना, आइडेंटिफाई करते हैं। नाम है अमलतास है, जैसे रिजैन है, जैसे जैसे हमने मोहिन का नाम लिया, इसी तरह अफ्रीका वालों ने भी नाम लिए, लेकिन दैट नंबर इज नॉट मोर देन 64,000 जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और साइंटिस्ट कह रहे हैं 9,000 खोजने बाकी, तो लगे रहते हैं वो दीवाने, उन्होंने सारी उम्र यही काम करना है, जंगलों में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कौन सा नया हमने नहीं खोजा है। अभी आपने सुनी होगी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी रिपोर्ट आई थी हमारे मिनिस्टर ने, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी कि 2024 में क्या हुआ था खास, किस लिए जाना जाता है। जैसे ये वाला लड़ाई वगैरह होगी इंडो पाकिस्तान की, 2024 में क्या हुआ, कुछ यादगार घटना क्या हुआ था पिछले साल, इलेक्शन हुई ना पिछले साल 24 में ही हुई, है ना, बहुत बड़ी बात थी, है ना। उससे कई किस्म की टेंशन भी होती हैं, है ना। 2024 वाज हमारी वाटरशेड हिस्ट्री मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड टाइम कोई सरकार आई। चलो, मतलब है कि वो कह रहे हैं कि साइंटिस्टों ने सिर्फ एक साल में, पिछले 2024 में कितने, कोई 400 नई स्पीशीज खोज ली। सारे पौधे ही नहीं थे, छोटी छोटी वनस्पतियां भी थी, छोटे छोटे फूल भी थे, पर मतलब नई खोजी जा रही है। और जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े कितने, 600 से ऊपर, 625। तो इसका मतलब है लगातार इंसान खोजे जा रहा है। और बात सही है, आज तक पूरी दुनिया में हम कितने खोजे हैं,
आज तक 18 लाख कुल, ये कुल है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बात कर गए 84 लाख। वो कह रहे इंसान के घर में पैदा होने से पहले 84 लाख की अलग अलग जीव जंतुओं के हम आकार बनते हैं। तो माँ के पेट में भी हमारा आकार होता है, कभी हम मेंढक जैसे दिखते हैं, फिर हम मछली जैसे दिखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी टेल कट जाती है। कई लोगों के अभी भी जन्म के बाद भी टेल होती है। तो मतलब वो रिकैप्चुलेट होती है, यादाश्त, हम भूले नहीं, हमारा रिश्ता है इस पूरी कायनात से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से। तो आज हम विष्णु के कई अवतार मानते हैं। मत्स्य पुराण पहले ही मछली से है, कूर्मा अवतार है, टर्टल का है, इसी तरह नरसिंह अवतार है, आधा शरीर जो है ह्यूमन है, आधा शेर का है। इसी तरह से विष्णु भी उन्हीं का अवतार माना जाता है, कृष्ण भी माने जाते हैं। तो कृष्ण कदम्ब लगाना था, वो नहीं लगाया, ये लगाया हमने पीछे कदम्ब, लेकिन ये दूसरा कदम्ब है। चलो ये बात बाद में करेंगे। सही कृष्ण कदम्ब जो है जंगल में होता है, जिसको हम हमारी जो माताएं बहनें जाके स्नान करती हैं उसके नीचे। और काफी वो एक किस्म का कालिया नाग को उन्होंने काबू करना था, तो उन्होंने जो छलांग लगाई बांसुरी बजाते बजाते जिस पेड़ पर, तो वो ये पेड़ नहीं था जो पीछे लगा दिए जाता है कदम्ब। पर हमारा कदम्ब अलग है, जो मेरे जंगल में होता है, ये मेरे जंगल में नहीं होता, ये लगाना पड़ता है, ये चाइना वाला है। तो चलो अब चाइना वाला भी बहुत कुछ चलता है। और इसी तरह से अभी एक सिंदूर की बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पेड़ भी 2 हैं। वो हमारे पास अपना पेड़ भी है, अभी मैंने देखा पीछे कहीं, ये वाला, ये जो है ये पेड़ है सही सिंदूर, ये बीच में खड़ा है ना, ये बीच में। अब इसको जाके आप देखो, इसके पीछे लाल लाल दाने हैं इस पेड़ में, और इसमें लाल लाल फल लगता है। ये वो पेड़ है जो सीता मैया ने अपनी मांग सजाने को सचमुच ही इसके पाउडर को भरा था। और आयुर्वेद में भी ये पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई में देते हैं मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर। लेकिन हमने 16वीं सदी में एक पौधा लाया अमेरिका से, अब वो ही सिंदूर बना हुआ है। किससे बात करनी है? 400 साल पहले आया भैया, जब रामायण काल में सीता मैया ने अपनी मांग भरी थी, तो तब तो ये पौधा कहाँ था? अमेरिका में था वो। लेकिन चलो अब प्रधानमंत्री जी से भी वही लगवा दिया गया। वो चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर की कोई यादगार रहनी चाहिए पेड़ पौधों, तो वो कौन सा पौधा है लगा सकते थे आप। लेकिन हमारा ये है जिसका संस्कृत नाम भी है कम्पेलक, जहाँ कमिल्ला बोलते हैं डोगरी में, तो कामला भी बोलते हैं, कामला भी बोलते हैं, कमिल्ला भी बोलते हैं। मैंने रामनगर में कुछ और बोलेंगे, बिलावर बसोली में कुछ और बोलेंगे, रजौरी में कुछ और बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। कामला भी सही है, इसका मतलब आप जुड़े हो इस पेड़ से। हम कह रहे हैं कि इसकी जगह अब दूसरा आ गया सिंदूरी। तो ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता से पहचान करनी है पौधों की, कौन से स्वदेशी हैं और कौन से विदेशी हैं। विदेशी को नंबर 2 स्थान मिलना चाहिए, नंबर 1 नहीं मिलना चाहिए। अब आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, मैं देख रहा हूँ शायद ये रीठा तो नहीं है, रीठा जो शैम्पू में यूज होता है, हाँ वही है, ये रीठा भी है इधर, रीठा। और एक द्रेंक भी है, द्रेंक इज अनदर प्लांट जो काफी ज्यादा हमारे पंजाब में और जम्मू की इस कंडी क्षेत्र में, जब पंखे नहीं होते थे, बिजलियां भी नहीं होती थी, कौन बिल देगा, तो मोस्टली आंगन में लगाते थे इसका पेड़। और उसके नीचे चारपाई पे मैं भी कई बार सोया भी हूँ, बड़ी अच्छी ठंडी हवा आती है इस पेड़ की। जो द्रेंक है, महानिम्ब एक दूसरी नीम है, छोटी नीम। लेकिन एक द्रौंकल है जो कड़ी पत्ता, उसको मीठी नीम कहते हैं हम, क्योंकि उसको साग सब्जियों में हम डाल सकते हैं। आपको पता है द्रौंकल डोगरी का टिपिकल नाम है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? मीठी नीम। इधर होगी कहीं झाड़ियों में मीठी नीम। फिर कड़वी नीम कौन सी है? अभी जो हमारे जगन्नाथपुरी में जो अभी रथ यात्रा निकली, अभी वो मौसी के घर से वापस आ गए, हो गया वो पूरा। लेकिन वो जो उनकी मूर्तियां हैं वो किसी सीमेंट की नहीं है, किसी संगमरमर की नहीं है, वो किसी पेड़ की है। कौन सा पेड़ है वो? कड़वी नीम। सिर्फ नीम की ही मूर्तियां बनती हैं, और उनको 12 साल में उनको बदला जाता है। और बदलने के बाद कहते हैं दिल जो है कृष्णा का रूप माना जाता है उनको, जगन्नाथ, बाल भद्र और सुभद्र। तो वो कहते हैं कि ऐसे प्रवेश करते हैं उस मूर्तियों में, है ना, जो भी आस्था है। और उसमें हम नीम के दरख्त को एक किस्म का बड़ा पूजनीय मानते हैं। और ऐसे भी वो मेडिसिनल तो है ही, औषधीय गुणों का भंडार तो है ही। तो जब हम ये वन महोत्सव का सीजन होता है, एक तरफ से हम पौधे लगाएं, पर पौधे लगाते वक्त ये जरूर पूछें या जरूर अपना सुझाव दें कि हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं और कौन सा भारतीय है, कौन सा हमारी रामायण में उसका जिक्र आता है, जहाँ अपने महाभारत में उसका जिक्र है, जैसे अर्जुन है ना, और जैसे ये कम्पेलक है, इसको हमने छोड़ दिया। ये मगर ये भी काम वो नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट ना करें, इसको भी रखें। तो ये पर्यावरण एनवायरनमेंट में एक एजुकेशन भी है, जिसको बोलते हैं नेचर एजुकेशन।
तो ये नेचर में जब आप घूमते हो, आज तो हमने ऐसे ही बात कर ली क्योंकि पहली मुलाकात है, मुझे नहीं पता आपका कितना साहस है और इधर आगे पीछे रास्ता के में मुझे आइडिया नहीं है। अदरवाइज मजा क्या होता कि ग्वाल मंडे में आपको दिखाता। अभी मैं कल खाया और बहुत से लोग फेसबुक में देखा, उन्होंने मेरे रसोई में ग्वाल मंडे हैं, तो कहाँ से मिलेंगे? पहले तो मार्केट में आते थे सब्जी मंडी में। अब जब हमने ये सारी चीजें ही, मैंने रोड बना लिए, हमारा डेवलपमेंट हो गया, पौधे को पनपने की जगह नहीं है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पक्का अगर मैं ढूंढूं जरूर वो बेल होगी। उसको चुम के, जैसे फूल आए हुए हैं इस वक्त, वो फूल हम कच्चे भी खा सकते हैं। इनको पता नहीं था, जैसे जामुन के साथ साथ ये थोड़े थोड़े ग्वाल मंडे के फूल का एक झुमका भी रख सकते थे, तो आज हम खाते और पहचान भी हो जाती। तो अच्छा लगा। और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना चाहो पेड़ पौधों के बारे में, तो पूछ सकते हैं। पूछो बच्चों, पूछो, आपको पूछना चाहिए। देखो आप लोग हमारे साथ इंटर्नशिप पे हो, देखो कितने सीनियर ऑफिसर आपको आके आज हम ट्रेन करा रहे हैं ना। इनको क्या पता कितने सीनियर है? आपको वो एक बार ऐसे लगे पता कि मैं 1960 में पैदा हुआ, एक तो वहां से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। और रिटायर हुए भी मुझे 5 साल हो गए। और रिटायर्ड भी कौन सी पोस्ट पे हुए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्टें होती है पीसीसीएफ की, उस पोस्ट से रिटायर हुए हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी आप जज्बा देखें ना, क्या जरूरत है उनको, आपको ये सिखा रहे हैं वन संपदा। और कल मैं रियासी में था और कल मुझे सांबा जाना है। देखो IFS करने के बाद जो आदमी और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस छोड़ी, अभी भी लोग नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस छोड़ दी। आपने चीफ सेक्रेटरी रिटायर होना था, हमारे गेस्ट मैंने फिर क्या हो जाना था। इस भगवान का जो सौंदर्य है, इस श्रृंगार को देखने जा पाता मैं एज चीफ सेक्रेटरी? मैं क्या करूंगा उधर? मैं वहीं जाऊंगा जहां इंसान रहता है, जहां इंसान की उलझने हैं, इंसान की प्रॉब्लम्स है। लेकिन वन अधिकारी को इतना खुली छूट होती है, हम वहां जा सकते हैं, यहाँ कैलाश कुंड यात्रा में जा सकते हैं, हम मानसरोवर जा सकते हैं, और वो हम कहेंगे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है, लेट मी सी कि भाई हम प्लास्टिक को, गार्बेज को बर्न तो नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहें कि एक पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, वो किसका होता है पता है? पता है किसका होता है? क्यों नहीं पता? जब हम कहते हैं गूगल में सारा पता होना चाहिए, नॉलेज है। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको उस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको ये बताने का ये, आज आप लोग थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आपको कोई भी कोर्स करिकुलम में नहीं सिखाएगा। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने इन बच्चों को काफी अच्छी चीजें सिखाई हैं। जैसे नर्सरी में मैंने इनको खुद नर्सरी कैसे रेज करते हैं, वेरी गुड, रूट ट्रेनर कैसे रेज करते हैं, फिर मैंने इनका साथ ग्राफ्टिंग का कोर्स करवाया, प्रूनिंग का कोर्स करवाया। कल हमने इनको जीपीएस की ट्रेनिंग दी, डीजीपीएस की ट्रेनिंग दी, गूगल अर्थ GIS की ट्रेनिंग दी, इको विस्टा ले जा रहे। बहुत बढ़िया। अब कल इनका वर्ड वॉचिंग, इनको थोड़ा सा एक आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, माइकोराइजा का नाम सुना? क्या होता सुना था? बता दो जरा क्या होता है वो। वेरी गुड। वो ऐसा रिश्ता है, ये इंटरनेट अभी बना, जो हम बड़ी दावा करते हैं ना कि ये आ गया इंटरनेट का, ये सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर, करोड़ों साल पहले जब से ये जंगल बने हैं, तो माइकोराइजा की एसोसिएशन तब से है। कुकुर मुत्ते जो होते हैं ना, जो हम कहते हैं छतरियां छुतरियां, कुछ हम खाते हैं जैसे गुच्छी वुच्छी होगी, तो ये मशरूम, इसकी ऊपर हम खाते हैं उसका फल, लेकिन हम अंदर नहीं देखते ना, उसकी धागे होते हैं अंदर, एक नेटवर्क होता है, आप 2 थ्रेड्स, और उन थ्रेड्स में इस पेड़ की जड़ और उस पेड़ की जड़ के बीच में जो पुल है ना ट्रांसपोर्टेशन का, एक किस्म की कह लीजिए वो नहरें हैं जिसमें से न्यूट्रिशन भेजी जाती है, ये किस्म से आप कहिए रेलवे लाइंस हैं, किसकी? थ्रेड्स की। इतना सूक्ष्म तंतु, और क्लाइमेट चेंज से वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट देखना है, स्वस्थ जंगल है कि नहीं है, तो माइकोराइजा होना चाहिए। हम माइकोराइजा को खराब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं खराब? जब जंगल में आग लगती है, माइकोराइजा जल जाता है, फिर मॉइस्चर कंटेंट गड़बड़ा जाता है, कभी 2 महीने बारिश नहीं होती जब होनी चाहिए, सूखा पड़ने से माइकोराइजा मर जाता है, पानी इतना हो गया कि फ्लडिंग होगी तब भी वो मर जाता है। तो ये जो रिश्ते हैं भगवान के, खुदा के बनाए हुए, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी या एनवायरमेंटल बैलेंस, और ये खराब करने में इंसान का बड़ा हाथ है। और इसीलिए ये जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग समय पे ये कार्यक्रम किए जाते हैं। अब आपको ये पूछा जाए, ये किसने शुरू किया था वन महोत्सव और कब से शुरू हुआ है? 1950 से शुरू हुआ है, और तब के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर KM मुंशी, उनका क्या नाम था? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। 1950 में उन्होंने ये नेशनल ये प्रोग्राम शुरू किया। क्या है इसका नाम? वन महोत्सव। 1 जुलाई से 7 तक होता है, लेकिन हम सारा महीने ही मनाते रहते हैं जब तक बरसात है। लेकिन इसके पीछे का आइडिया नाम ले जाते हैं, जैसे CM ले जाएगा, मोदी जी ले जाएंगे पूरा क्रेडिट, लेकिन वो फिर देते, वो कहते नहीं आर्मी चीफ और नेवी चीफ, ये उनका कारनामा है। इसलिए हम बेशक KM मुंशी को देते हैं सारा क्रेडिट,
लेकिन इसके पीछे एक IAS अफसर था और मेरे पंजाब का था, और वो एक बॉटनिस्ट था, उसका नाम था मोहिंदर सिंह रंधावा, जिसने चंडीगढ़ के पूरा लैंडस्केपिंग की है। और उसने ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, जैसे आपको एक एग्जांपल दें, हमारे फॉरेस्ट अफसरों ने लगाया नहीं, अब आपको मैं कह देता हूँ, आज लगाना आप। टाइगर ट्री जो मोहिंदर सिंह रंधावा जी ने कहाँ लगाया? चंडीगढ़ में लगाया हुआ है, लेकिन मेरे जम्मू शहर में कहीं नहीं है, जबकि मेरे बिलावर में वो पेड़ है और उन लोकल लोगों को पता भी है, तभी तो उनका डोगरी नाम है, वो कहते च्यूंतर है। और अंग्रेजों ने उसका नाम डाला टाइगर ट्री। टाइगर ट्री क्यों? क्योंकि टाइगर जो है उस बेचारे को ये घर मेरा है, तो कैसे वो मार करेगा भाई? क्या धागा बांधेगा? कहां से लाएगा? पेट करेगा, कैसे करेगा पेट? उस पेड़ को ऐसे स्क्रैच करो तो रेड ब्लड जैसा निकलता है सैप। बहुत से पौधे हैं, जैसे पलाह को भी आप करो तो उससे भी निकलता है, तो उससे निकलता है, और सॉफ्ट भी होना चाहिए ना, उसके नाखून खराब नहीं ना हो जाए, तो ये बड़ा सॉफ्ट है। तो वो इसको ही उसने आसाम में देखा हमारे साइंटिस्टों ने कि इसको ही वो ऐसे स्क्रैच करता है, इधर कर दिया उधर कर दिया, तो फिर दूसरे टाइगर को पता चल जाता है यार ये कोई दादा टाइगर दूसरा है, इसकी टेरिटरी में नहीं जाना। उनकी अपनी अपनी टेरिटरी 5 स्क्वायर किलोमीटर ये वो, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ने उसका नाम दिया टाइगर ट्री। लेकिन डोगरी नाम मैं बता रहा हूँ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की सबसे पहले बिलावर से की, तो लोकल लोगों ने मुझे बड़े बूढ़े बूढ़े पेड़ बताए। मैं ये किसका पेड़ है? कहते ये च्यूंतर। और च्यूंतर जो है सेक्रेड ग्रोथ, जापान में बहुत ही मतलब एक उसको सेक्रेड ट्री माना जाता है। लेकिन हमने, मुझे नहीं लगता, वो विवेक मोदी जी थे DFO बिलावर, तो मैंने उनको कह के थोड़े से पौधे रेज करवाए थे नर्सरी में। लेकिन आज की नर्सरी में अगर आप लगाना चाहो श्रद्धा के साथ तो मिलता ही नहीं पौधा। तो ये आपको है कि आप अगली बार मेरे से जो पौधा लगाना होगा अगले वन महोत्सव में, तो क्या लगाना है आपने? बिस्कोफिया जवानिका उसका साइंटिफिक नाम है, टाइगर ट्रीज है च्यूंतर। ठीक है, कहाँ से लाना है कैसे लाना है वो बिलावर से लाना है, आपको क्लू दे दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से।